ऐसा नाम था, उन्होंने ऐसा काम भी करके गए। कहा जाता है वो धरती ही क्या जिसमें आकाश न हो, वो धरती ही क्या जिसमें आकाश न हो, और रतन ही क्या जिसमें प्रकाश न हो, और रतन ही क्या जिसमें प्रकाश न हो। हम सबकी आज रतन दादी रतन कुंजी जी के लिए मैं यही कहूँगी कि दादी तो चली गई, लेकिन हम सबको प्रेरणा दे करके गई। मैं दादी जी के लिए छोटी सी कविता लिखती हूँ। दृष्टि से शक्ति भरती और मुख से ज्ञान का दान, रत्नों का व्यापार करती और लुटाती खान, माया के भूतों से सबको दिला रही आजादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी। दादी जी को डॉक्टरेट की भी उपाधि से नवाजा गया था। झूम झूम कर मुरलीधर की मुरली आप सुनाती, हर्षित मुँह को अपने मुख से अमृत धार बहाती, 3 बार ओम शांति करती और मिटाती व्याधि, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी। करवा उसी दिलवाजी लेकिन सिवान के हमारे डॉक्टर साहब जाने माने चिकित्सक। और उनके सानिध्य में जो ऊर्जा मिलती है वो नहीं मिलती। और बाबा के विचारों में दादी की प्रोत्साहन मिले, दादी की ज्ञान पर शांति मिले। संयोग से एक विशेष अवसर पर हम लोगों को मिलने का मौका मिला, और ये मौका विशिष्ट इसीलिए है कि हम लोग जिस यज्ञ में लगे हुए उसमें आने जाने का जो सिलसिला है वो कुछ दूसरे ही रूप में समझते हैं, अनुभव करते हैं और उसे पाते हैं। आज विशिष्ट इसलिए भी हो जाता है कि दादियों का जो स्वरूप जो हम लोगों ने सुना है, उन दादियों से जो मिले भी हैं, और रतन मोहिनी दादी से भी अलग से मिलने का मौका मिला है जब भी गए हैं, तो उनसे अनुभूति यही होती थी कि जैसे आज भी जो दादा दादी रहते हैं अपने पोते पोतियों से कैसे दुलार से मिलते हैं, वो दुलार प्यार का अनुभव अभी भी वहाँ पर दादियों से मिला करता है। ये बात तो जानकी दादी से भी जब मिलते थे तो उन्होंने भी जब कान में दुलारा करके तो पास प्रश्न का जो उत्तर देते थे, ऐसे लगता था कि छोटे बच्चे को कैसे दुलार से सिखाया जाता है। उस तरह की बात रतन मोहिनी दादी का भी वही हाल था। इनका विशेषता यही हम देखे कि इनकी मुस्कुराहट जो है ना, वो गंभीरता के साथ साथ कुछ क्वालिटी का स्थिरता थी। स्थिरता में मुस्कुराहट में ही सबों को अनुभव भी करा देते थे। वो विशिष्ट रूप से जो रतन मोहिनी दादी में देखने को मिला, वो हम अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों में अलग अलग गुणों के कारण अलग जो भी हो, लेकिन इनकी विशेषता है दैवी राजस्थान बनाती आप रतन है आदि, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी। पहली विदेश यात्रा की बच्चों को दिया संदेश, बाबा से इसके मत मिली पालन का किया आदेश, ब्रह्मा बाप समान हड्डियां सेवा में लगा दी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी। देश विदेश में पहुंचा तीसरी बाबा का मैसेज, आज यहाँ और कल वहाँ की आप करती रेस, चक्कर लगाकर आप बनती सत्यों की शहजादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी। डबल लाइट हो आप उठती कहीं भी आती जाती, जो आती नजदीक अपने पन का भान दिलाती,
नहीं उम्र का भान दादी, रहती सिंपल सादी, ज्ञान रतन की खान डॉक्टर रतन मोहिनी दादी। दादी जी का जन्म 1925 में दादी जी का जन्म 25 मार्च 1925 को हैदराबाद सिंध में हुआ था और साधारण परिवार में हुआ। दादी जी का बचपन का माता पिता ने नाम रखा था लक्ष्मी। कोई ये नहीं जानता था कि आगे चलकर यही बेटी इस जग का नाम रोशन करे। दादी जी का अध्यात्म से बहुत ही लगाव था और वो 13 साल की उम्र में ही इस संस्था में आ गई। दादी जी सेवा साधना और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। बचपन से ही आध्यात्म के प्रति बहुत ही लगन था और बाबा के साथ 26 साल की उम्र में वो माउंट आबू आ गए जब इस संस्था का स्थानांतरण हुआ। और दादी जी ने बहुत सारे कीर्तिमान भी तोड़े हैं। जैसे जो हम लोग रोज मुरली सुनते हैं तो सर्वप्रथम दादी जी ने ये मुरली लिखना चालू किया और जब बाबा देखे तो बोले बच्ची बहुत अच्छा तुम कर रही हो, ये मम्मा को तुम दिखाना। फिर मम्मा ने उसको करेक्ट किया कि बहुत अच्छा है, ये तो बच्चों के भी पास ये मुरली जाएगी। फिर क्या हुआ, उस समय दादी जी मात्र 26 साल की थी। फिर दादी जी जब युवाओं के लिए दादी जी 40 साल तक उसके अध्यक्ष बनी रही और उन्होंने युवाओं को व्यसन मुक्ति से उन्होंने उनको मुक्ति दिलाया। इसलिए कि दादी जी युवाओं की हेड थी और अभी भी थी। और आज जीता जाए तो दादी जी का पैड ऑफिस है जो हम दोनों का आई कार्ड तैयार होता है, जो यहाँ हम संस्था में रहते हैं उसका आई कार्ड बनता है और इस संस्था का भी पैड होता है जो कि नंबर वाइज होता है और गवर्नमेंट के पास होता है। तो उन्होंने दादी जी ये कार्य किया और दादी जी एशियाई देशों में भी 1 साल रह करके सेवाएं दी है। दादी जी जब 40 साल की थी तो जापान में एक विश्व शांति सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता करनी थी। तो दादी जी उस समय विदेश गई और उन्होंने भारत की संस्कृति, अध्यात्म और नारी सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया कि जो भी विद्वान वहाँ बैठे थे सभी लोग अचंभित रह गए सुन करके कि एक भारत से आई हुई और 40 साल की लड़की और इतना अच्छा अपने देश के बारे में उन्होंने बताया। तो दादी जी की तो हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं। दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें अभी आध्यात्मिक केंद्र ओम शांति में हम लोग आए हुए हैं मखदूमसराय और देखिए हमारे साथ बीजी रिंकी दीदी हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें हम इनसे ही जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम किया। आज हम सबके डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी का 13वीं है जिसके उपलक्ष्य में हम सब इस संस्था के ब्राह्मण कुलभूषण उपस्थित हैं। उनके कर्मों को देखते हुए कि दादी जी हमारी विश्व सेवा में निराली निकली, बाप दादा की दुलारिया विश्व सेवा में निरालिया और रतन नाम को सार्थक किया इस संस्था की लास्ट बाबा की बगिया की फुलवारिया। ऐसी हमारी रतन मोहिनी दादी जी को आज हम लोग होकर बहुत ही उन्हें नम आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दादी जी की बहुत सारी कीर्तिमान गाथाएं हैं जो कि आप सबको आज टीवी और यूट्यूब के माध्यम से सुनने देखने और जानने को मिलेगा। जो हम सबकी दादी जी थी वो 13 साल की उम्र में ही इस संस्था से जुड़ गई और वो 26 साल की उम्र में हैदराबाद सिंध से जब इस संस्था का स्थानांतरण हुआ तो माउंट आबू राजस्थान में आई और दादी जी 34 साल की उम्र में 2 लाख युवाओं की हेड रही, अध्यक्ष रही और उनकी अध्यक्षता में 2 लाख युवाओं ने अपने नशा मुक्त और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में अध्यात्म को धारण किया। 2017 में दादी जी ने ऐसा कीर्तिमान किया कि मेरा भारत स्वर्णिम भारत बैनर तले दादी जी ने पद यात्रा किया जो कि पूरा विश्व के लोगों ने उस पद यात्रा को सराहना भी किया। तो हमारी दादी जी को डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है
हमारी डॉक्टर दादी रतन मोहिनी जी जो 102 वर्ष की हो चुकी थी और अपने मन बुद्धि से बिल्कुल साफ और अभी भी स्वच्छ थी, और वो विश्व मंच पर उन्होंने ऐसा एक कीर्तिमान किया। जापान में विश्व शांति सम्मेलन में दादी जी को अध्यक्षता के लिए भेजा गया, तो दादी जी ने भारत की संस्कृति और अध्यात्म के बारे में उन्होंने ऐसी अपनी ओजस्वी वाणी सुनाई कि बड़े बड़े विद्वान भी सुन करके दंग रह गए। दादी जी की बहुत सारी कीर्तियां हैं जो हम सब ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, उसका उनका जीता जागता वहाँ माउंट आबू में पैड ऑफिस है, और इस संस्था का भी पैड होता है जो कि भारत सरकार के पास भी मान्य होता है। तो इस संस्था में अभी हम लोग 80,000 बहनें समर्पित हैं, जो कि दादी जी का ही साइन चलता था। और दादी जी सभी बहनों का एक एक पत्र, माता पिता का, खुद उस बहन का और उसकी संस्था की टीचर बहन का, वो पूरे विस्तार से लेटर को पढ़ती थी, तब जाकर के दादी जी हम लोग को वो आई कार्ड प्राप्त होता था। यानी 5 साल दादी जी हम लोग को बहुत ही निगरानी में रखती थी और देखती थी कि बहनों का रहन स्वभाव, चाल चलन और संस्कार कैसा है कि भगवान का नाम बाला करे, भगवान का नाम डुबाए नहीं। तो जो भी आज बहनें हैं, उस दादी जी के सानिध्य में हम लोग जो भी शिक्षाएं प्राप्त की, जो भी प्रेरणाएं लिए, वो हम जग को देने वाले हैं। और एक दादी ही नहीं, आज हम लोग हजारों रतन उनके बच्चे इस सृष्टि पर उपस्थित हैं। ओम शांति। लास्ट में यही शब्द कहूंगी कि वो धरती ही क्या जिसमें आकाश न हो, वो रतन ही क्या जिसमें प्रकाश न हो। वो रतन ही क्या जिसमें प्रकाश न हो। और आप लोगों ने सुना कि जो कीर्ति दादी की बतला रही हैं कि किस प्रकार से 100 साल 102 साल तक अपना इस धरती पर जीवित रही और समाज का, राष्ट्र का भला किया, विश्व मंच पर भी भारत के नाम को गौरवान्वित किया। इसके पहले भी हम लोग नाम सुने थे स्वामी विवेकानंद का 1893 में विश्व धर्म महासम्मेलन में जाकर भारत के नाम को गौरवान्वित किया था। सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। हम एक और सवाल करना चाहेंगे रिंकी दीदी से, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और देखिए यहाँ क्लासेस चलाया जाता है सुबह सुबह मेडिटेशन का, और इसमें कई तरह के लोगों को देखा जाता है। आमतौर पर दीदी युवाओं में आजकल अवसाद का समस्या चल रहा है, बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बच्चों का जो रोल मॉडल है कहीं वो बॉलीवुड हो जाता है, बच्चे गलत दुष्प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, उनको ही सुधारने के लिए आप लोग क्लासेस चलाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज इस दुनिया में सिर्फ बच्चे ही नहीं बिगड़े हैं, बूढ़े भी बिगड़े हैं। हम बच्चों को ही क्यों दोष दें? आज बूढ़े बिगड़े हैं तभी बच्चे बिगड़े हैं। आज हमारी दादी जी ठीक है, आज हम भी ठीक है, तो हम बच्चों को हम ही शिक्षा दे सकते हैं। बच्चे ही बूढ़े को देख करके सीखते हैं। तो ये संस्था जो है ये सबके लिए है, युवा हो, वृद्ध हो, बच्चा हो या जवान हो, ये संस्था सभी के लिए है। जो राजयोग की शिक्षा, सहज राजयोग की शिक्षा से हम सब अपने जीवन में विश्व की जो शांति चाहते हैं वो पहले खुद में शांति लाएं, तब विश्व में शांति होगा। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, दान घर से शुरू करना चाहिए। और एक बात और है कि कहावत है कि समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। तो ये समय जा रहा है कि जा रहा है, ये वक्त आने वाला फिर से नहीं है। अगर हम चाहें तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अपने जीवन को सुधार सकते हैं और इस आने वाली स्वर्णिम दुनिया में हम राजकुमार और राजकुमारी के रूप में होंगे। हम सब आप सबके लिए यही शुभ संदेश देंगे कि सभी लोग इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाएं। चलिए प्रजापिता विश्वविद्यालय से जुड़िए, अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए। और देखिए तो आमतौर पर यहाँ पर जो राजयोग का क्लासेस चलता है वो निःशुल्क है, यहाँ मखदूम सराय, और आप भी आकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में माताएं, बहनें, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी आ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना